लेकिन मैंने कहा नहीं, हम शादी नहीं कर, तू शादीशुदा भाई, हम शादी नहीं कर सकते तेरे अच्छा, साथ। वो पहले से शादीशुदा था और आपकी बेटी पर शादी के लिए दबाव दबाव डाल रहा था। अगर हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, सारे बच्चे को लेके मैं मर जाऊंगी। लेकिन मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए सर। हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी जिस हिसाब से मारा गया है, मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर। उसके बाद हम केजरीवाल जी के घर भी गए। वहाँ पे हमें बोला गया कि आप एक काम कीजिए, सुबह 10 बजे के बाद आना, उसके बाद कुछ यहाँ पे सुनवाई हो जाएगी। और बाकी अगर पुलिस नहीं सुन रही आपकी तो कमिश्नर के पास जाइए, डीसीपी के पास जाइए। उन्होंने ये भी हमें आश्वासन दिया। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में, जहां से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि एक लड़की जिसका नाम दीपू बताया जा रहा है, उसका गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। और बड़ी बात यह है कि जब उसका गला रेता गया उस वक्त वो अपने ऑफिस में मौजूद थी, जहाँ पर CCTV कैमरा भी लगे हुए थे। परंतु इन सब चीज़ों से बेखौफ अपराधी उसके ऑफिस में दाखिला लेता है, उससे बात करता है और उसके बाद इनके बीच में कहासुनी होती है, जिसके बाद लड़की का गला रेत कर वो फरार हो जाता है। आपको बता दें कि 4 से 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और परिवार का क्या कुछ कहना है इस पूरी वारदात पर, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। इस वक्त मृतक लड़की की मां हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? गीता देवी। ये पूरी घटना की जानकारी आपको कैसे मिली थी? मेरे को वही गौरव बताया था। गौरव हमारी बेटी के बताया कि तुम आ जाओ, यहाँ पे दीपू को थोड़ा सी चोट लग गई है, तुम आ जाओ। तो मेरी बेटी फिर जाके गई। मैं मना कर रही हूँ, अकेली मत जाओ, हम चलते हैं। तो कह रहा नहीं, दीपू को मत ले आ, तुम मम्मी को मत लाना, मम्मी पापा को बताओ मत, तुम अकेली आ जाओ। तो हमारी बेटी गई अकेली। फिर तकरीबन कितने बजे की बात होगी? ये है 7 बजे, 7:30 बजे का टाइम था। अच्छा, किसी पे शक है आपको कि जो हत्या की आप उसे जानते थे? हत्या वही गौरव करवाया है। गौरव करवाया और कोई ना करवाया, गौरव करवाया। गौरव हमारी बेटी के ऊपर शादी के प्रेस डाल रहा था। हम सब नहीं राजी थे, लेकिन जो है कि वो ज़बरदस्ती कर रहा था, नहीं शादी करो, शादी कर लो। हमें बहुत जल्दी कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम शादी नहीं कर, तू शादीशुदा भाई, हम शादी नहीं कर सकते तेरे साथ। वो पहले से शादीशुदा था और आपकी बेटी पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था और शादी नहीं कर पाया तो मेरी बेटी को मरवा दिया। कभी कोई कंप्लेंट की थी आपने पहले? उसकी शिकायत कहीं पर दर्ज कराई थी? नहीं, ऐसा कुछ कोई बात ही नहीं हुआ, इसलिए हम कुछ नहीं करे कंप्लेन। ऐसा कोई बात नहीं हुआ था पहले कुछ। बस वही कह रहा था बस शादी करवाओ, शादी। मेरे से कहता था, इनके पापा से कभी बात नहीं हुई, पापा से बात करवाओ। मैंने कहा पापा जो है कि राजी नहीं होएंगे तो बात ही क्या करें, इस चक्कर में बात ही नहीं करें इनके पापा। अच्छा, कितना समय हो गया था उसको ऐसे परेशान करते हुए आपकी बेटी को? ये हो गया, ये 10-15 दिन हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। 10-15 दिन से परेशान करने लगा ये। अच्छा, क्या इस हत्या में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं? कोई शक है आपको? अब ये तो हम झगड़ा उगड़ा एक बार हुआ था घर पे, तो लड़के आए थे और भी तो आए थे लड़के। वहाँ दरवाज़ा खटखटाया, मेरी बेटियाँ 2-3 सो रही थी घर में। दरवाज़ा खोली तो मेरी बेटियों को तीनों निकली बाहर, तो तीनों बेटियों को मेरे को मारने चालू कर दिए। उधर B4 का है, हमारी कॉलोनी का है। ऐसे हुआ था बस। उसके बाद में तब से कुछ ना, हमने बलसुआ थाने में मैंने कंप्लेन करवाई थी, सब कोई एक्शन लिए नहीं। बोले कि 15 अगस्त की बात करेंगे, 15 अगस्त के बाद भी कुछ भी नहीं करे। हत्यारे के लिए किस सज़ा की मांग करते हैं आप? हत्यारे के लिए हमारी बेटी की इंसाफ मिलना चाहिए बस, और हम कुछ नहीं चाहते। अगर हमारी बेटी की इंसाफ नहीं मिला, सारे बच्चे को लेके मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी की इंसाफ चाहिए सर। हमारी बेटी की इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी जिस हिसाब से मारा गया है, मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, इसलिए मेरी बेटी की इंसाफ चाहिए बस। सर, आपका क्या नाम है? रमेश। आप मृतक लड़की क्या लगते हैं? मैं पड़ोस में रहता हूँ। अच्छा, तो आपको ये पूरी घटना की जानकारी किस प्रकार से मिली थी? नहीं, मैं सो रहा था तो मेरी सिस्टर ने बताया कि दीपू का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम सब नीचे आए तो काफ़ी लोग थे, हम सारे हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में हमें आके जानकारी मिली कि उसका
गला रेता गया है, मतलब किसी धारदार हथियार से। फिर हमें जानकारी मिली कि आदर्श नगर थाने जाओ। हम आदर्श नगर थाने गए तो पुलिस ने बोला कि 2 लोगों को हमने पकड़ लिया है, बाकियों को हम पकड़ने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम केजरीवाल जी के घर भी गए। वहाँ पे हमें बोला गया कि आप एक काम कीजिए, सुबह 10 बजे के बाद आना, उसके बाद कुछ यहाँ पे सुनवाई हो जाएगी। और बाकी अगर पुलिस नहीं सुन रही आपकी तो कमिश्नर के पास जाइए, डीसीपी के पास जाइए। उन्होंने ये भी हमें आश्वासन दिया। बाकी हमारे यहाँ जो पार्षद जी है सुरेश शर्मा जी, उनको मैंने कॉल की, उन्होंने भी हमारा पूरा सपोर्ट किया और साथ में भी आए हैं। और उन्होंने बोला जो भी कार्रवाई हो सकेगी, हमारे जितनी हमारी सपोर्ट है पूरा आपके साथ है। अच्छा, पहले कभी कोई झगड़ा पड़ोस में, कभी जो हत्यारा है उससे लड़ाई झगड़ा किया हो कभी आके? नहीं, उनके बारे में तो ऐसी कोई नॉलेज नहीं है सर। तो हमने परिवार के लोगों से बात की, उनसे जाना कि आखिर क्या कारण था, और पता ये चला है कि प्रेम प्रसंग के चलते लड़की की हत्या की गई थी। काफ़ी समय से लड़का और लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़का उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था, परंतु जो लड़का था, बताया ये जा रहा है कि वो पहले से ही शादीशुदा था। उसके बाद भी वो लड़की से शादी करना चाहता था, जिसको लेकर लड़की उससे बात नहीं कर रही थी। लड़की का ये कहना था कि वो शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेगी, जो बिल्कुल जाहिर सी बात है। परंतु इसके बाद भी वो लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसको बार बार परेशान कर रहा था। और एक बार लड़की के इनकार करने से उसका गुस्सा इस कदर फूटा कि उसने लड़की का गला चाकू से रेत डाला, उसकी हत्या कर दी। परिवार का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है और इंसाफ की गुहार फिलहाल परिवार लगा रहे। जैसे कि लड़की की मां ने बताया कि उनको अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, वरना वो अपने पूरे परिवार समेत जान देकर आत्महत्या कर लेंगी। तो बहुत बड़ी वारदात है ये, परंतु फिलहाल आपको बता दें कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की गई है। जो भी आरोपी हैं उनको पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या कुछ सज़ा उन लोगों को मिलेगी, वो बिल्कुल देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए इस पूरे घटनाक्रम पर आप लोगों का क्या कहना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दिल्ली शहर की तमाम खबरों को पाने के लिए अपने चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें।